लोजपा आर करेगी राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 जून को राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम करेगा। यह जानकारी राष्ट्रीय लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने प्रेस वार्ता में दी। जमुई सांसद अरुण भारती ने इस अवसर पर कहा कि आरा रैली की सफलता से यह साबित हो गया कि चिराग पासवान पूरे बिहार को साथ लेकर चलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के वक्त कहा था कि मेरी तैयारी 543 लोकसभा सीटों पर है। इसी तरह चिराग पासवान ने कहा कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, प्रदेश मीडिया प्रभारी कुंदन कुमार, SC/ST प्रदेश अध्यक्ष परशुराम पासवान भी मौजूद रहे। समाज के लीडर न होने के बावजूद विपक्ष के लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल, वह दलित हितों की बात करते नजर आते और हरियाली आदमी और उनके उत्थान की बात करते रखा। तो मैं आप लोग के माध्यम से उधर के सभी हमारे चाहने वाले, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, सबका मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी के तरफ से। और इसी क्रम में हम लोगों ने 29 जून को बहुजन भीम संकल्प समागम राजगीर की धरती पर हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। हमको लगता है कि भोजपुर के कार्यक्रम से उत्साह से हम लोग लबरेज हैं और उत्साहित हैं। तो निश्चित रूप से वहां तो समझिए कि छतें कम पड़ गई थी, लोग इतने आ गए थे कि हम लोग कल्पना नहीं किए थे। हमारे सभी नेता लोग, हम लोग कल्पना ही नहीं किए थे उससे, मतलब समझिए कि हम लोग कल्पना से परे लोग आ गए थे। तो निश्चित रूप से उससे हम लोग को एक सीख मिली है। और हम लोग राजगीर में निश्चित रूप से जो कमियां हैं, जो वहां पर सेट का छोटा पड़ जाना, मैदान का छोटा पड़ जाना, ये हम लोग को निश्चित सीख दिया है। आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग अब वो मैदान छोटा, तो अब ये तो लोगों के चाहने वाले पर है कि छोटा पड़ेगा कि बड़ा, लेकिन निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि मैदान बड़ा से बड़ा मैदान हम लोग दें। और व्यवस्थाएं जितनी हुई थी उसके वहां पर हम लोग पछूना हम लोग को करने का लक्ष्य है। और उसी संदर्भ में हम लोग 29 तारीख को राजगीर में हम लोग बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन करेंगे, जिसके बारे में आपकी तैयारी क्या सिर्फ 10, 20 और 30 सीटों पर रहेगी? आप खुद को गठबंधन के बड़े नेता कहते हैं और आपकी तैयारी तो पूरे के पूरे 243 सीटों पर होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि मेरी तैयारी, और नरेंद्र मोदी जी पूरे के पूरे 543 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह से मेरा नेता ने भी कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि मेरी तैयारी और मैं चुनाव पूरे 243 सीटों पर लड़ूंगा। तो क्या गठबंधन के बाकी जो वरिष्ठ नेता है, जो ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनको असहजता हो रही है, क्या अपनी सीमित सीटों पर ही अपनी चुनाव की तैयारी रखे हुए हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को हराने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास वो नहीं करेंगे? मुझे लगता है आप पत्रकार लोग इतने जीनियस हैं, विद्वत लोग हैं। कुछ सवालों का जवाब मैं आपके बुद्धि और विवेक पर छोड़ता हूँ। अगला सवाल। राम मांझी ने भी स्पष्ट कहा है कि आप सीट बढ़ाकर मांगने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, भीड़ बुला रहे हैं और एक ही गाड़ियों को 3 बार करके शूट करवा रहे हैं। देखिए, किसी भी दल के मंत्री, विधायक और नेता क्या कहते हैं उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं, ये पत्थर की लकीर मानी जाएगी। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी का जो बयान कल भी आया है कि हम लोग गठबंधन के मजबूत, हम पांचों के पांचों दल एनडीए गठबंधन के मजबूत सहयोगी हैं और सभी का लक्ष्य गठबंधन में अपने
खुद के दल के जो नेता होंगे जो चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे, उनकी लाइन को हम पत्थर की लकीर मानते हैं। किसी भी विधायक